एज एन ACCA एफिलिएट और ACCA फाइनलिस्ट आपने अपना प्रैक्टिकल वर्क एक्सपीरियंस या करियर स्टार्ट करना है। या तो आप किसी फर्म का पार्ट बन सकते हो या आप इंडस्ट्री में मूव कर सकते हो, नेशनल लेवल पे या इंटरनेशनल लेवल पे, ऐसे ही है। अभी अगर फर्म्स की बात करें, यहाँ पे अगर बिग 4 या ए कैटेगरी के फर्म्स हो तो क्या ही बात हो सकती है। ऑन दी अदर हैंड इंडस्ट्रीज़ में ऐसी कंपनीज जो कि नेशनल लेवल पे बहुत बेहतर परफॉर्म कर रही हैं या मल्टी नेशनल है, तो वहाँ पे भी आप एक बेहतर अपॉर्चुनिटी की तरफ मूव कर सकते हो। जब आप ACCA में आ रहे थे तब आपने एक बात सुनी थी कि ACCA एक ग्लोबल पासपोर्ट है, बंदा पाकिस्तान से बाहर इजीली मूव कर सकता है। बट अभी आपको रियलिटी का अंदाज़ा हो गया होगा कि कितना आसानी से आप बाहर मूव कर सकते हो। ठीक है, अगर आप बाहर भी काम के लिए मूव करना चाह रहे हो कि राइट आफ्टर आपने पेपर अपने पास कर लिए और आप कहते हैं कि पाकिस्तान से मूव बाहर करें, तो इसके लिए भी आपके पास ऑडिट फर्म्स या इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर ऑडिट फर्म्स का एक्सपीरियंस होगा और उनमें भी बिग 4 का होगा तो आपके पास बहुत अपॉर्चुनिटीज़ निकल जाएंगी बाहर। लेकिन पहला स्टांस क्या है कि आप यहाँ से काम स्टार्ट करें। ये सभी केसेस में नहीं है, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसा ही होता है, क्योंकि इंटरनेशनल कंपनीज या फर्म्स आपसे कोई ना कोई एक्सपीरियंस डिमांड कर रही होती हैं। इसीलिए आप ये देखते हैं कि पाकिस्तान में थोड़ा सा कंपटीशन की भी बात कर लें, थोड़ा सा मैं आपसे टाइम लूँगा। आपको पता है कि बिज़नेस फील्ड में सबसे ज़्यादा कंपटीशन या हायरार्की किस तरह से है। पाकिस्तान में सबसे पहले CA, देन ACCA, उसके बाद CMA, उसके बाद ग्रेजुएट्स आ जाते हैं जिसमें IPA या लम्स के ग्रेजुएट्स, और उसके बाद बाकी यूनिवर्सिटीज़ का नंबर आता है। ऐसे ही है, ये आप सबको पता होगा। अभी जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स फर्म्स है वहाँ पे ज़्यादा प्रेफर किन को किया जाता है? CAs को किया जाता है। ठीक है जी, वहाँ पे वो 3.5 साल की ट्रेनिंग करेंगे, ट्रेनिंग के बाद उनकी इंटरनेशनल एफिलिएशन होती है फर्म्स की, तो बाहर मूव करना काफ़ी आसान हो जाता है। यहाँ पे अगर हम बात करें कि क्या उतनी अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं CAs के लिए जितनी CA के स्टूडेंट्स के लिए हैं, तो वहाँ पे जवाब है उतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। कुछ फर्म्स में आपको अपॉर्चुनिटीज़ देखने को मिलेंगी। अगर आप अच्छी फर्म्स में या अच्छी कंपनीज़ में जाना चाहते हैं तो इसका क्या वे फॉरवर्ड हो सकता है। देखें, अगर आपने कंसल्टेंसी या बिज़नेस की सर्विसेज की तरफ बढ़ना है तो फिर आप फर्म्स को ज्वाइन करें। अगर आपने एज एन अकाउंटेंट कह लें, फाइनेंशियल ऑफिसर कह लें, या CFO लेवल तक अगर आपने बढ़ना है तो फिर आप इंडस्ट्री को ज्वाइन कर लें। ये आपको पता होना चाहिए। पैकेजेस की बात करें, अगर आप फर्म्स को ज्वाइन करेंगे तो उतना ज़्यादा आपके लिए पैकेजेस नहीं होंगे। इंडस्ट्री में आपको उतना ज़्यादा कंपटीशन देखने को नहीं मिलेगा। आपके पास काफ़ी बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ होंगी। जहाँ पे CAs को प्रेफर किया जा रहा होगा वहीं पे आपको भी प्रेफर किया जा रहा होगा, तो आप कंपनीज़ को भी ज्वाइन कर सकते हैं। अभी आपको ये भी पता चल गया कि कंपटीशन भी है, इकोनॉमी की सूरत हाल भी इस तरह से है। एंड ऑन दी अदर हैंड अगर आपने आउटसाइड कंट्री मूव करना है तो उसका भी क्या तरीकाकार होगा कि पहले आप यहाँ से कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस लेंगे, ऑडिट फर्म का 2-3 साल का, या आप इंडस्ट्री का 1-1.5-2 साल का एक्सपीरियंस लेंगे, तो फिर आपके पास गल्फ़ में या अदर कंट्रीज़ में आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ होंगी। ये पॉइंट क्लियर हो गया? ठीक है। अभी किस तरह से आप अपॉर्चुनिटीज़ बेहतर ग्रैब करेंगे, आपको बिग 4 में अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाएँ या मल्टी नेशनल में मिल जाए, उसका एक ही जवाब है। देखिए, आपने सिंपली अपने पेपर्स को पास कर लिया। अभी उस थियोरेटिकल नॉलेज से आपने कंपनी को सर्विसेज प्रोवाइड करनी है, और कंपनी आपको क्यों हायर करे। एक तो आपने पेपर पास कर ली, अपनी रिक्वायरमेंट्स पूरी कर ली, एडिशनली आप क्या बेनिफिट दे सकते हो कंपनीज को इन टर्म्स ऑफ योर स्किल्स। ये पॉइंट है, ज़रा गौर से आपने समझना है। मैं आपको एग्जांपल इस तरह से दूंगा कि आप मिसाल ने अभी रिसेंटली रिजल्ट आया और काफ़ी लोगों ने अप्लाई करना है। फॉर एग्जांपल 10 लोग एक पोजीशन के लिए अप्लाई कर देते हैं। फॉर एग्जांपल ऑडिट फर्म में एज एन एक्सटर्नल ऑडिट में कि मुझे यहाँ पे ट्रेनिंग मिल जाए, PwC में, KPMG में, EY में, किसी भी फर्म में, तो वहाँ पे 10 लोगों ने पेपर अपने पास कर लिए हैं, रिक्वायरमेंट उनकी पूरी हो गई। अभी एक रिक्रूटर है, वो किसको जो है ना वो एक्सेप्ट करेगा। अगर उन 10 में से कोई 2-3 स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जिन्होंने अपनी स्किल्स पे काफ़ी ज़्यादा काम किया है इन टर्म्स ऑफ देयर कम्युनिकेशन स्किल्स, और जो उन्होंने आगे काम करना है, थ्योरेटिकल नॉलेज आप ये क्लियर कर लेंगे, थ्योरेटिकल से आपने प्रैक्टिकल की तरफ मूव करना है। मैं आपको अपना बताऊं, जब मैं फर्म में गया था पहला दिन तो मैंने कहा मेरे पास थ्योरेटिकल नॉलेज है, इट्स ऑल राइट, तो मैं कर लूँगा। लेकिन तब मुझे पता चला कि प्रैक्टिकल इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम थ्योरेटिकल। ऐसा बात नहीं है कि सारे कॉन्सेप्ट्स ही चेंज हो जाते हैं, बट प्रैक्टिकल अप्रोच ज़रा डिफरेंट होती है, क्योंकि सारा काम आपने सॉफ्टवेयर पे करना है ना, ऑल दैट क्लियर। तो यहाँ पे अगर आप फर्म्स की तरफ मूव करना चाहते हैं तो आपको एक्सेल पे वर्किंग आना चाहिए। आपने ऑडिटिंग प्रोसीजर्स पढ़ लिए, एनालिटिकल प्रोसीजर्स हैं जी, ये टेस्ट ऑफ डिटेल्स हैं, ऐसे सैम्पलिंग करेंगे, लेकिन कंपनीज़ के डेटा में से कैसे
ये सारा हमने काम करना है, किस तरह से हमने वाउचिंग करनी है, प्रोसीजर्स किस तरह से हमने फॉर्मुलेट करने हैं। आप में से अगर कोई एक्सपीरियंस बंदा ये सुन रहा है या अगर आपका कोई फ्रेंड किसी जगह पे काम कर रहा है तो आप ये ज़रूर इंक्वायर कीजिएगा कि फ़र्म में आपको कितनी सपोर्ट मिलती है ऑडिट फर्म में जब आप जाते हैं। कंपनीज तो पहले कुछ आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड कर देती हैं। अगर आपके पास ऑडिटिंग की स्किल्स ऑन एक्सेल कि ऑडिटिंग प्रैक्टिकली किस तरह से करना है, डेटा एनालिसिस इन एक्सेल, उसके बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को किस तरह से बनाना है या फाइनेंशियल मॉडल्स कैसे बनाना है, अगर आपको ये स्किल्स आती होंगी तो आपके पास बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ है कि वो आपको सीवी में आप वो प्रेजेंट करें और रिक्रूटर ऑन दो स्किल्स और जो आपने साथ अपना नॉलेज गेन किया है, पेपर्स पास किए हैं, उस बेसिस पे आपको वो प्रेफर करें। इस तरह से आप अच्छी ऑर्गेनाइजेशंस में, चाहे वो ऑडिट फर्म्स हों या कंपनीज हों, इवन मल्टीनेशनल कंपनीज हो, वहाँ पे अपनी आप जॉब सिक्योर कर सकते हैं। ये पॉइंट क्लियर हो गया। अभी हमने क्या किया हुआ है कि इनके ऊपर हमने स्पेशली ट्रेनिंग्स डिज़ाइन की हुई हैं कि प्रैक्टिकल फर्म्स में किस तरह से काम होता है। इनके ऊपर हमारे कोई 20-20, 25-25 घंटे के ट्रेनिंग प्रोग्राम है, सेल्फ पेस्ड है, वो आप ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी स्किल्स को इन्हांस कर सकते हैं जो कि ऑर्गेनाइजेशंस डिमांड कर रही हैं। तो अगर आप वो ज्वाइन करना चाहें, आपको डिस्क्रिप्शन में फॉर्म का लिंक मिल जाएगा, उसके थ्रू आप फॉर्म फिल कीजिएगा, हमारी टीम आपसे कांटेक्ट करेगी और बड़ी रीज़नेबल फ़ी में आप अपनी स्किल्स को अटेन कर सकते हैं। ठीक है, बेशुमार स्टूडेंट्स के रिव्यूज़ हैं जो कि बिग 4 फर्म्स में, ए कैटेगरी की फर्म्स में, बड़ी बड़ी अच्छी ऑर्गेनाइजेशंस में अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप इन ट्रेनिंग्स को भी ज्वाइन करें या कहीं और से कर लें। अगर आपको कोई कहीं पे ऑडिटिंग प्रैक्टिकल सिखाई जा रही है, डेटा एनालिसिस इन एक्सेल, ज़रूरी नहीं कि हमसे करें, ठीक है, लेकिन स्किल्स पे काम करेंगे तो आपको आगे बेनिफिट होगा। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह ताला हम ये भी ज़रूर आने वाली वीडियोस में डिस्कस करते रहेंगे कि किस तरह से आप पाकिस्तान से बाहर जा सकते हैं और ऑलरेडी हम कितने ऐसे इंटरव्यूज़ कंडक्ट कर चुके हैं तो वो भी आप देख सकते हैं। ठीक है जी, थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।